बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस थाना में जो रजिस्टर नंबर 1 होता है, उसमें तमाम एफआईआर्स जो थाने में हुई होती हैं उनका जायज़ा लिया जाता है और 3 माह का सेमाई जो है वो एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है उन तमाम जो एफआईआर्स होती हैं उनका जायज़ा लिया जाता है और उनकी तफसील, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़िम्नियात हैं उस एफआईआर के बारे में ड्यूरिंग तफ्तीश जो उसकी ज़िम्नियाँ लिखी गई हैं उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है। चालान की जो तैयारी के सिलसिले में क्या इक़दाम किए गए वो बनाया जाता है। फिर अगला टॉपिक है माल मुकदमा के हवाला जात से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस प्रॉपर्टी है, किसी की नारकोटिक्स का मुकदमा है, उसमें जो केस प्रॉपर्टी है, कुछ चर्स है, ओपीएम है, जो भी है, उसका रोड सर्टिफिकेट वगैरह बनाया या क्या बनाया है या वो किसके हवाले किया है, किस मालखाना में जमा करवाया है, उसका अंदाज़ होता है। और एक और जो इसमें होता है रजिस्टर नंबर 19, चूँकि वो रोड सर्टिफिकेट के मुतल्लक होता है लेकिन उसका भी इसमें अंदराज किया जाता है कि रजिस्टर 19 और रोड सर्टिफिकेट का हवाला जात जिसके तहत चालान अदालत में जो भेजा हो, और इसमें तमाम ये जो रिकॉर्ड है ये महफूज कर लिया जाता है। अब रजिस्टर नंबर 2 आता है, तो पुलिस स्टेशन में एक्चुअली तो 27 रजिस्टर होते हैं। अब जो रजिस्टर नंबर 2 होता है वो किस मकसद के लिए होता है? रजिस्टर नंबर 2 जो होता है ये थाने के इस रजिस्टर में पुलिस अफसरान तमाम रोज़नामचा जात में रपट है अपने क्रम से दर्ज करते हैं। ये रपट रोज़नामचा एक्चुअली होता है कि कहाँ जाना है, क्या कौन सा ऑफिसर कहाँ पर मसरूफ़ है, इसमें रपट दर्ज की जाती है इस रजिस्टर में। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हर ऑफिसर या हर मुलाजिम जो होता है वो अपनी रपट ख़ुद दर्ज करता है। अगर वो ख़ुद दर्ज नहीं करता, तफ्तीशी ऑफिसर से करवाता है, तो फिर जो रपट दर्ज करवाने वाला होता है उसके वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं कि उसने ये किया होता है। लेकिन होता क्या है, इसमें जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी पड़ताल की जाती है। पड़ताल मालखाना किया जाता है कि मालखाना एक तहसील का होता है, वो नहीं, एक मालखाना थाने के अंदर होता है जिसमें मोटरसाइकिल वगैरह या जो भी जो माल मुकदमात जो बरामद शुदा होते हैं या किसी मशकूक वजह से वो थाने में मौजूद होते हैं, जो थाने का मालखाना होता है उसकी पड़ताल करके उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, उनकी पड़ताल करके इस मालखाना की वो इसमें लिखा जाता है। और रपट है ज़ेर तहमील अहकाम ज़ायद अज़ हफ्ता जो होते हैं, एक हफ़्ता से ज़ायद जो अहकामात आए उस थाना में कि वो थाना में वो अहकामात एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डीएसपी एसपी और किसी भी हायर पुलिस अथॉरिटी से हो सकते हैं या फिर अदालत की तरफ से कोई अहकामात आए, तो उसकी जो एक हफ़्ता से ज़्यादा हो गया उसकी तामील नहीं हुई, उसका जो है वो अंदाज़ किया जाता है कि इसमें फ़र्दर क्या प्रोसीडिंग होनी है या इसमें क्या होना है। अब इस रजिस्टर में जो दीगर जो पेट्रोलिंग है या गश्त पे जा रही है कोई पुलिस पार्टी, वो कहाँ पर आज जा रही है, कितने बजे यहाँ से रवाना हुई है, तो उसका अंदाज़ भी होता है। मोस्टली ये होता है कि जब नारकोटिक्स के मुकदमात में जब पुलिस कहती है कि हम गश्त में थे, मामूल की गश्त में थे और फलां स्पाई इन्फॉर्मेशन आई, एक मुखबर ने इतला दी और हम जो है वहाँ पर हो, तो उसके पर उससे सवाल भी किया जाता है कि क्या आपने अपने वो पेट्रोलिंग का जो गश्त है उसकी रपट दर्ज कराई थी, आप जब निकले थे थाने से तो वो आपने क्या रपट ऐसे दर्ज करवाई थी, तो इसका ये होता है। अब रजिस्टर नंबर 3 होता है, इसमें रजिस्टर नंबर 3 से जाने से पहले एक और दीगर जो इंतहाई अहम चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ रजिस्टर नंबर 2 में वो मैंने तहरीर की हैं, वो ये है कि इसमें सबसे पहले आगाज़ तहरीर होता है, फिर इसके बाद इसमें असला सरकारी जो है उसकी तफसील लिखी जाती है कि इसमें कौन सा असला किसके पास है, और फिर इसमें मुकदमात ज़ेर तफ्तीश का गोशवारा ज़ाहिर किया जाता है। और इसी मद के कॉलम नंबर 2 में मुकदमात ज़ेर तकमील जो अदालत या प्रोसिक्यूशन को मार्क किया जाए, तारीख़ वाइज उनका गोशवारा मुरतब किया जाए कि थाने को ये मसूल हुए हैं और इनकी तकमील कैसे करनी है, इसका ये होता है। एक और है जुमला रवानगी वापसी मुलाजमीन, जो थाना के काम के सिलसिले में मुलाजमीन कोई गया है वहाँ पर किसी फोरेंसिक एजेंसी में गया है, पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में किसी सिमंस वगैरह को लेकर गया है या माल मुकदमा लेकर गया है उसकी जांच पड़ताल करवाने के लिए, उसकी रवानगी वगैरह की जो रपट होती है वो दर्ज होती है। जब किसी भी थाना के किसी काम के सिलसिले में जब कोई जाता है तो उसकी रपट इसमें जो है वो दर्ज की जाती है। हर हफ्ता में रिपोर्ट ज़ेर तामील कागजात और पेड जर्नली का अंदराज भी इसी में ही होता है कि ये अहकामात जो हैं वो ज़ेर तामील हैं, इनकी तामील करनी है, तो उनका अंदराज भी इसी में होता है। और हर 15 यूम के बाद माल खाना का जायज़ा लेकर एक एसएचओ को रिपोर्ट पेश की जाती है कि ये माल खाना जो थाने का है इसमें इतने मोटरसाइकिल थे, इतने ट्रैक्टर थे या जो भी माल मुकदमा में वो चीज़ें जो थी थाने में मौजूद थी
उनमें 15 दिन पहले कितनी चीज़ें मौजूद थी और आज 15 दिन के बाद इसमें कितनी चीज़ें गायब हैं या कम हैं या ज़्यादा हैं या कोई नई शामिल हुई हैं। हर 15 दिन के बाद इसमें रिपोर्ट तैयार करके एसएचओ साहब को दी जाती है। इसके बाद हर माह की यकम तारीख को किट इंस्पेक्शन की जाती है। किट इंस्पेक्शन क्या होती है? किट मतलब यूनिफॉर्म नहीं होती, किट होती है हर तफ्तीशी ऑफिसर के पास एक किट होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो गश्त पे गया है तो उसके पास एक तफ्तीशी के पास एक किट होती है या जो भी होता है। फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स के मुकदमा में रेड किया है, पुलिस पार्टी रूटीन में गश्त में होती है तो उनके पास हर वक्त किट मौजूद होती है। अगर उस किट में क्या होता है, उस किट में कुछ स्केल भी होता है, तराजू होता है, उसमें कटर होता है, उसमें हैंड कफ होता है, हथकड़ी जिसको कहते हैं, दीगर टूल्स जो एक तफ्तीश के लिए किसी मुकदमा के लिए ज़रूरी टूल्स होते हैं। वो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने नारकोटिक्स के मुकदमे वाले को पकड़ा है, उससे कोई मंशियात बरामद की जाती है तो उसी किट में से वो तराजू निकाला जाता है और उससे उसका माप किया जाता है। वो उसी किट में से वो कटर निकाला जैसे काट के अलग जो है वो नमूने लिए जाते हैं, वो भी उसी किट का हिस्सा होते हैं। और इसके अलावा एक और होता है कि छापा POS जो भगौड़े होते हैं, फौजी भगौड़े, उनमें छापा जो डाला जाता है या उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में, वो भी इसी में अंदराज होता है। रिपोर्ट काबिल दस्तअंदाज़ी का मुख्तसर मुलाजा किया जाता है कि जब आपको पुलिस रिपोर्ट हुई हैं और वो जराम काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हैं, उनका भी जायज़ा इसी में लिया जाता है। जो रिपोर्ट नाकाबिल दस्तअंदाज़ी, कुछ ऐसे जराम होते हैं जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस में नहीं आते, वो उनकी रपट दर्ज होती है, वो भी इसी रजिस्टर नंबर 2 में दर्ज होती है। थाने से भेजे गए कागजात और बाहर से मासूला कागजात का अंदराज भी इसी रपट में होता है। थाने से कहीं आपने कोई कागज़ भेजा है या किसी थाने से आपको कोई कागज़ मिला है तो उसको भी आपने इसी रजिस्टर में दम करना है। सचो ये दीगर शिकायती कार्रवाइयाँ भी इसी रपट रोजनामचा में होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कुछ सियासी कट हो रहा है या किसी मजहबी जमात का कट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी धरने पे या किसी लॉन्ग मार्च वगैरह के सिलसिले में कार्रवाई हो रही हैं, कोई मशकूक कार्रवाई हो रही है, तो उनकी रपट भी इसी रजिस्टर में दर्ज होती है कि ये फ़लाँ पर ऐसी कोई बात हो रही है। तमाम ऐसे हालात जो SHO किसी दफ्तर के दरमियान जिनमें अमन आमा का ख़तरा, फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक प्लेस पर कोई ख़तरा हो, कोई जुलूस निकाल रहा हो, कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, ऐसे मामलात का अंदराज भी इसी में हो।